Now see question number 18. 18 question is saying the sum of fourth and eighth term of an AP. So sum of fourth and eighth term. The sum of fourth and eighth term of an AP is 24. ठीक है? And the sum of sixth and tenth term, 8, 10, sixth and tenth term is 44. और क्या कहता है आगे? Find the first three term of AP. थ्री टर्म बतानी है. Then A1, A2 and A3 is equal to how much? तो सर एक बात समझिए, दो रिलेशन आपको गिवन है, थ्री टर्म निकलवा रहा है. थ्री टर्म मतलब एपी फाइंड आउट कराना चाहता है. एपी फाइंड कराना चाह रहा है. सिंपल सा काम है कि पहले हमको ए एंड डी ये दोनों हमें फाइंड आउट करने. जैसे ही हमें मिल जाएंगे हम आगे टर्म्स निकाल देंगे. तो देखिए हम क्या करते हैं, गिवन A4 प्लस A8 इज 24. A4 की वैल्यू रखें A प्लस 3D, A8 की वैल्यू रखें A प्लस 7D 24. दोनों सॉल्व करिए. 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24. डिवाइडिंग बाई 2 इजी हो जाएगा. तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. इसको हमने कहा इक्वेशन 1. ठीक. आल्सो और क्या गिवन है हमें? A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44. A6 मतलब A प्लस 5D, A10 मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 44. सॉल्व करते हैं. 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44. ठीक. अब इसको भी डिवाइड कर दीजिए कितने से? 2 से. देखो यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. A प्लस 7D इज इक्वल टू 22. ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2. अब आप ध्यान दें, A प्लस 5D, A प्लस 7D सेम है, तो मैंने इसको A प्लस 7D को और क्या लिखा? A प्लस 2D, A प्लस 2D. चलिए बात पहले 5 लिख देते हैं और बाद में 2D लिख देते हैं. 5 पहले इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर A प्लस 5D है. इसकी कंप्लीट वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी. 12 प्लस 2D और ये हुआ. बट इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 22 इज इक्वल टू 22. 2D कितना हो जाएगा सर? 22 माइनस 12 और D इज इक्वल टू 10/2 यानी D इज इक्वल टू 5. जैसे ही आपकी D की वैल्यू आ गई, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. क्या है? A प्लस 5D. A प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू A की वैल्यू निकाल दें. 12 माइनस 25 A इज इक्वल टू 13. और 13 कैसा? माइनस. ठीक है. Therefore first term A is equal to minus 13. Second term A2 A plus D minus 13 plus 5. देखिए D is 5 कितना बनता है? minus 13 plus 5 is equal to minus 8. और थर्ड टर्म निकाल दें. थर्ड टर्म क्या बनता है? थर्ड टर्म होगी A3. A3 is equal to A2 plus D. A2 is minus 8 plus 5 become minus 3. Therefore all three terms are together minus 13, minus 8, minus 3 are three terms. Yeah.